स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग मेरे जॉब पर, जो कि जॉब था एक प्लांट में। और मैं पूरा आपको डिटेल मैं अभी आपको पूरा बताता हूँ कि मेरे को सैलरी कितना मिल रहा था वहाँ, मैं कैसे गया, किसके थ्रू गया, क्यों गया, पुराना काम क्यों छोड़ा, क्या टाइमिंग था, क्या ड्रेसअप था, सब बताता हूँ डिटेल में। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और मेरे स्ट्रगल लाइफ को अपनी पूरी आँखों से मेरे यूट्यूब वीडियो के ज़रिए आप देखिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ऐसा है कि मैं राइस मिल के ऑफिस में जो काम कर कर के बहुत परेशान हो चुका था। तो मैं ये मतलब एक सर थे मेरे फील्ड ऑफिसर, तो उनसे उनके ज़रिए मैं एक प्लांट में ड्यूटी करने के लिए गया। हुआ यूँ कि मैं ड्यूटी करने के लिए गया ना, तो एक बार और जा चुका था, तो मैं वापस आ गया था भाग के। लेकिन फिर मैं सेकंड बार गया ना, तो वहाँ के जो सर थे वो मेरे को पहचान लिए, जो इंटरव्यू लेते हैं। तो वो बोले कि तुम तो एक बार और आए थे, फिर तुम चले गए थे, तो तुम हम नहीं रखते, ऐसे बोल दिए। अब मैं जो फील्ड ऑफिसर थी उनसे रिक्वेस्ट किया, तो सर ने बोले कि सर मतलब सामने वाले सर से रिक्वेस्ट की, इंटरव्यू वाले सर से। तो सर बोले चलो ठीक है रख लेते हैं, उनको ज़रूरत भी था बंदों का। तो सर ने मुझे हायर किया और वहाँ पर मैं ड्यूटी करने के लिए स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप सभी को बताता हूँ कि वो प्लांट का मैं आपको बहुत प्राइवेसी है वो वहाँ से। मतलब ऐसा होता था कि हमको फ़ोन भी ज़्यादा नहीं चलाना होता था वो प्लांट में। तो मैं आपका वहाँ का ना नाम बता सकता ना एड्रेस बता सकता, लेकिन वहाँ की जो मेरी जर्नी, जो मेरी स्ट्रगल रहा है, जो ड्यूटी रहा है, मैं आपको सब बताता हूँ। तो वहाँ मेरा ड्यूटी एज अ रिलीवर लगा था। ठीक है, और एज अ रिलीवर मतलब ऐसा था कि पार्किंग यार्ड में, और एक पार्किंग यार्ड और एक ट्रैफिक, दो अलग डिपार्टमेंट है वहाँ पर प्लांट में। तो वो दोनों डिपार्टमेंट में चार चार बंदे थे। और वो चार चार बंदे जब जब छुट्टी मारते थे, उनको छुट्टी लेना होता था, तो वो सबका चार चार छुट्टी करके मेरे को टोटल मेरे को मेरा ड्यूटी मिलता, मतलब मेरे को पूरा 30 का 30 ड्यूटी मिलता था और उन लोग को 26 ड्यूटी करना होता था। ठीक है, तो मैं एज अ रिलीवर वहाँ लगा था। 15 दिन में मतलब पार्किंग में काम करता था, 15 दिन में ट्रैफिक में काम करता था। ठीक है, अब वहाँ का नाम है ऐसा कि ट्रैफिक, मतलब उसमें गाड़ियाँ लोड वगैरह होती थी। ट्रैफिक में गाड़ियाँ लोड वगैरह मतलब कच्चा कच्चा माल जो होता था वो अनलोड और लोड होता था। और पार्किंग में पक्का माल लोड होता था, पक्का माल लोड। ठीक है, डिफरेंस तो मैं उतना ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन आप इतना समझिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा है कि वहाँ मेरे को जो सैलरी मिल रहा था वो ये था कि सैलरी मेरे को आ, मैं जैसे कि 15 दिन काम किया, 15 तारीख को ज्वाइनिंग किया था मैं, तो 15 दिन का पैसा मेरे को वहाँ पर अकाउंट में 12,000 रुपये आया था। और मैं पूरा 30 दिन काम करता तो मेरे को मतलब कट पिट के वही आपका 22-23 हज़ार रुपये तक मिलता। अब आप सभी को मैं बताता हूँ कि वहाँ मेरे को क्वार्टर मिला हुआ था। क्वार्टर में मैं खुद से खाना बनाता था। वहाँ पर मेस था, मेस का 2700 रुपये कट के पेमेंट सबको अकाउंट में आता था, जो वहाँ मेस में खाता था। लेकिन जो नहीं खाता था उसको पूरा पूरा पैसा मिलता था। ठीक है, तो मैं सोचा कि भाई 2700 रुपये मतलब मैं तो घर से राशन ले जा लूँगा, तो मेरा मतलब 1500 में मेरा काम हो जाएगा। और रही बात बिजली की, तो बिजली वहाँ फ्री था। तो ऐसा था कि मैं एक इतना बड़ा चूल्हा लिया, चूल्हा नहीं मतलब हीटर लिया। मैं हीटर को लास्ट में आपको दिखाऊंगा। हीटर लिया, वो हीटर में मैं खाना बनाता था। तो वहाँ मैं जो भी खाना बनाया हूँ, जो भी एक से एक चीज़ बनाया हूँ, बहुत सारी चीज़ मैं सब सीख ही रहा था। सीख सीख के मैं मतलब सीख गया खाना बनाना। वहीं से मेरे को कुकिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट लगा, एक से एक चीज़ बनाता था। और अभी मैं वो क्या क्या चीज़ बनाता था अभी पूरा स्क्रीन में पूरा लंबा से चालू कर रहा हूँ। और ये वीडियो थोड़ा लेंदी बनेगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें। और अभी मैं कुछ कुछ फ़ोटोज़ लगा रहा हूँ, आप फ़ोटोज़ जाकर देखिए। तो अभी मैं फ़ोटोज़ लगा रहा हूँ, फ़ोटो देखते मिलते हैं फ़ोटो देखने के बाद। जैसा कि आपने देखा कि ये पूरा फ़ोटोज़ हैं, वहाँ मैं जो भी खाने का बनाता था वो सब मैं अपने पुराने वाले फ़ोन में फ़ोटो खींच के रखता था कि मैं जब भी वीडियो स्टार्ट करूँगा बनाना यूट्यूब पे, तो आप सभी को और अपनी ऑडियंस को ज़रूर दिखाऊँगा। तो ये सब फ़ोटोज़ थे जो वहाँ मैं बहुत सारा चीज़ बना बना के खाता था, और बहुत सारा चीज़ बनाया हूँ। लेकिन जो स्पेशल चीज़ था उसी को मैं फ़ोटो खींच के रखता था। कई बार क्या होता था, समय भी नहीं होता था। तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ ऐसा था कि सुबह 8 से रात 8,
रात 8 से सुबह 8 ड्यूटी लगता था। ठीक है, अब मान लो कि मेरा मॉर्निंग ड्यूटी है तो मेरे को 7 बजे पहुंच जाना है फॉलिंग में। फॉलिंग में पहुंच जाता, फॉलिंग का मतलब ये कि एक जगह सब इकट्ठा होते थे। 7 से 7:30 आधा घंटा जो सुपरवाइज़र और फील्ड ऑफिसर लोग थे, ये लोग हमको गाइड करते थे कि भाई तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तुम्हारी ड्यूटी वहाँ है, मतलब गाइड करते थे। और बोलते थे कि अपना काम अच्छे से करना है। रोज़ का था ना, रोज़ का ऐसे बोलते थे। 7 से 7:30 और 7:30 से 8 हमको अपने अपने साइड जाते लगता था। और भाई प्लांट तो मतलब कई एकड़ों में बना रहता है, तो कोई साइकिल से जा रहा है, कोई कहीं से। अब मेरे पास गाड़ी थी तो मैं गाड़ी से जाता था। ठीक है, कई बार पेट्रोल नहीं रहता था तो पैदल जाता था, लिफ्ट मार के जाता था, क्योंकि मतलब बहुत दूर दूर स्पॉट में हमको मतलब ड्यूटी करने का मिलता था। ऐसा सब मैं ड्यूटी करता था। तो ओवरऑल ये ड्यूटी आप सुबह भी हमको फॉलिंग फिर अटेंड करके आना पड़ता था। तो ओवरऑल ये ड्यूटी आप 13 से 14 घंटा मतलब, और मतलब ड्यूटी ख़त्म होने के बाद रूम मतलब क्वार्टर भी कितना दूर, तो 14 से आप 14 घंटा, कम से कम 14 घंटा समझ लो मेरा ड्यूटी में जाता था। ठीक है, तो मान लो मैं सुबह, मैं अपना दिनचर्या बताता हूँ। सुबह मैं 5:30 बजे उठता था, जब सुबह ड्यूटी रहता था। तो सुबह उठ के मैं पूरा क्लीन सेव करता था, पता है सेव पूरा क्लीन बोलते थे, पूरा क्लीन सेव करता था, नहाता था, मस्त फ्रेश होता था। उसके बाद मैं 6 बजे फटाफट खाना बनाने पड़ता था। 6 से 6:30 पौने 7 तक खाना बनाता था। फिर आधा घंटा पूजा करता था। 7 बज गया, 7 बजे के बाद फिर 10 मिनट 5 मिनट फटाफट खाता था और सीधा फॉलिंग में पहुंचता था। कभी कभी लेट भी हो जाता था, लेकिन फॉलिंग में पहुंचता था। फिर फॉलिंग अटेंड करने के बाद ऐसा वैसा करके सब मैं रात को 8:30 बजे वहाँ से निकलता था और 9 बजे थक हार के पहुंचता था अपने रूम। अब मैं वहाँ पर आके पूरा बर्तन वगैरह क्लीन करता था, खाना बनाता था, फिर बर्तन क्लीन करता था, तो बच जाता था 11। आधा घंटा 5 मिनट घर वालों से बात हुआ तो हुआ, नहीं तो ऑन ड्यूटी कर लिया बात तो ठीक है, नहीं तो घर वाले भी कॉल लगाते। लेकिन मैं ड्यूटी में बिजी, तो इधर उधर, या मैं बर्तन धोते ऐसा करके बात कर, ऐसे बर्तन धो रहा हूँ इधर बात कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ तो ऐसे इधर वैसे टिका के बात कर रहा हूँ, ऐसा करता था। अब वही 11 बजे, 11:15, 11:30 तक मैं सो जाता था। फिर सुबह 5:30 बजे उठना पड़ता था। अब रही बात नाइट ड्यूटी की, तो नाइट में ऐसा था कि नाइट में ड्यूटी जब देते थे, जैसे कि कंटिन्यू आपको 10 दिन तक डे कराए ड्यूटी, आपको 11वां दिन रेस्ट दे देंगे। 1 मिनट, हाँ 11वां दिन रेस्ट दे देंगे और फिर 12वां दिन बोलेंगे कि नाइट में आओ। तो जैसे अपना दिन भर का समय आपको पता है कि आज मेरा रात को 8 बजे ड्यूटी है, तो वही मैं 5 बजे वापस से अपना रूटीन फॉलो करता था। शाम को 5 बजे खाना वाना बनाना स्टार्ट करता था, ऐसा करके रात को जब ड्यूटी करने जाता था 8 बजे से सुबह 8:30 तक की ड्यूटी करता, 8:30 बजे वापस आता था। वापस आने के बाद मैं मतलब खाना वगैरह पूरा बनाता था, उसके बाद फिर रेस्ट करता था। तो भाई ऐसा है कि बहुत मेहनत का काम था वो, बहुत रात रात भर में कोई नींद, मतलब रात का नींद मतलब त्याग के काम करता था और पैसा अच्छा मिलता था। उसी के बाद फिर वहीं से आने के बाद मैं व्लॉगिंग स्टार्ट किया। और व्लॉगिंग स्टार्ट किया कब, जब मैं पैसा कमाया। पैसा मैं कब कमाया, जब मैं मेहनत किया तो मैं नया फ़ोन लिया, फिर व्लॉगिंग स्टार्ट किया, अपना चैनल बनाया। तो मैं एक बार का फ़ोटो अटैच कर रहा हूँ, आप फ़ोटो देखिए। ये वो फ़ोटो है जब मैं पूरा मतलब अपने रूम में रेडी होकर निकलता था, तो ये उस टाइम का फ़ोटो है। अब मेरा पैंट और मैं जूता दिखा रहा हूँ। ड्रेस शो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कुछ कारण है, इसीलिए है ना, थोड़ा सा प्राइवेसी रखना पड़ता है। और वहाँ मैं रात रात भर काम करके, उस टाइम में बारिश का समय भी था, तो बारिश के समय काम करके ना पूरा मेरा जूता ना कीचड़ हो जाता था। तो मैं एक और फ़ोटो अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। तो ये फ़ोटो देखिए, और इसमें ये मेरा मतलब कंडीशन था, ये मेरा कंडीशन था जो मैं वहाँ पर काम करता था। बहुत बुरा कंडीशन था। रात को कीड़ा मकोड़ों का इतना आबादी रहता था वहाँ पर, आए दिन मतलब सांप निकलता था वहाँ, आए दिन मैं रोज़ सांप देखता था। अच्छा होता था कि भाई मेरे आसपास बस मत आए, डर रहता था। वहाँ के जो लोग थे तो उन लोग इतने डेरिंगबाज, उन लोग डरते ही नहीं थे सांप से। उन लोग कहीं भी खड़े रहते थे, कहीं सांप आ गया उन लोग डरते ही नहीं थे। उन लोग का आदत हो गया था कि उन लोग शुरू से काम करते आ रहे थे। और ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे ऐसे ड्राइवर लोगों से मिला हूँ। वहाँ के जितने ड्राइवर थे, कोई बताता था कि मैं झारखंड से हूँ, मैं यूपी से हूँ, तो कोई बोलता था मैं मध्य प्रदेश से हूँ, कोई उड़ीसा से हूँ। एक से एक ड्राइवर लोग, एक सेट माइंडसेट के ड्राइवर लोग, एक से एक माइंडसेट। उन लोग का पेमेंट भी 30-30 हज़ार रुपये पेमेंट था। उन लोग बताते थे कि हम लोग अपना घर द्वार सब छोड़ के आए हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ऐसा करके सब था।
तो ये सब चीज़ रहता है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ़ से हमको सीखने के लिए मिलती है। और आप जब एक कहीं और काम करने के लिए जाते हो घर को छोड़ के, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। और घर वाले मेरे को डेली कॉल करते थे, बोलते थे खाना खाया कि नहीं, कैसा है, क्या है? मैं बताता था, मैं ज़्यादा बात नहीं करता था घर वालों से क्योंकि समय नहीं रहता था ना। भाई इंसान बात करेगा, खाना बनाएगा, खाना खाएगा, सोएगा, रेडी होगा, क्या करेगा कि सेविंग बनाएगा, ऐसा था। रोज़ क्लीन सेव करना पड़ता था। तो रात-रात को एक मतलब एक कई बार ऐसा होता था कि रात को 2 बज गए हैं और मैं मतलब एक स्पॉट पे खड़ा हूँ, तो सुपरवाइज़र का कॉल आया। बोले कि दौड़ के दूसरे स्पॉट में जाओ। अब दौड़ के दूसरे स्पॉट में जाने तक का जो रास्ता है, 1-2 लाइट, पूरा सन्नाटा, कोई नहीं। रात के समय ना लेबर रहेगा, ना कोई नहीं, गार्ड लोग रहते हैं और बाकी कुछ-कुछ लोग रहते हैं। और मेरा वैसे वहाँ पर मतलब फील्ड वर्क ही था, लेकिन इधर-उधर पूरा घूमना-फिरना पड़ता था, बहुत सारा दिक्कत होता था। तो ये छोटी-छोटी चीज़ है जो फेस करनी पड़ती है। और बहुत सारा चीज़ है जो आप जैसे बाहर जाओगे और अपने फील्ड में जैसे काम करोगे तो आपको सीखने के लिए मिलता है। तो वही सब चीज़ है जो लाइफ़ से रिलेटेड है और मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये था, पर जो मेरे को लोग मिले थे, जो मेरे साथ काम करते थे, उन लोग भाई इतना मतलब एक्सपीरियंस लोग थे। कोई मतलब मैं अब एक-एक का नाम तो नहीं बता सकता और एक-एक का बताने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन मैं शॉर्ट में इतना बता रहा हूँ कि उसमें जो पार्किंग तरफ थे, उन लोग भी यूपी और मध्य प्रदेश वाले लोग थे। और जो ट्रैफ़िक तरफ थे, ट्रैफ़िक तरफ भी उड़ीसा और विशाखापट्टनम तरफ के लोग थे। उन लोग बताते थे कि हम वहाँ काम किए, यहाँ काम किए, एक से एक चीज़ बताते थे। और सब मेरे से एज में डबल थे। तो अपने से मैं डबल एज वालों के साथ शुरू से काम करते आ रहा हूँ। जहाँ भी काम किया हूँ, हर इंसान मेरे को मेरे एज से डबल और ट्रिपल एज वाला ही मिला है। और उन लोग सब एक से एक अपने लाइफ़ का एक्सपीरियंस शेयर करते थे मेरे से। भाई ऐसा होता है, वैसे होता है, दुनिया भर का मतलब यहाँ ऐसा काम मिलता है, वहाँ वैसा काम मिलता है। और आज भी वो लोग मेरे से कांटेक्ट में हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये था कि जो मेरा रूममेट मिला था, इतना अच्छा रूममेट भाई, इतना अच्छा रूममेट। कभी ऐसा होता था कि मैं खाना नहीं बनाता था, कभी मन नहीं करता था बनाने का या मेरे को कभी लेट हो जाता था, तो वो जो भैया थे, वो रूममेट थे, तो उनका खाना मेस से आता था। तो वो बेचारे अपना आधा खाना मेरे को दे देते थे। बहुत अच्छी उनसे आज भी बात होती, मतलब होते रहती बात, हफ्ते डेढ़ हफ्ते में बात उनसे होती। मैं कॉल लगाता हूँ या वो कॉल लगाते हैं। वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इतने अच्छे हैं भाई। और अधिकतर मैं जितने मध्य प्रदेश वाले लोगों से मिला हूँ, सब नेचर में एक नंबर, एकदम सॉफ्ट नेचर। मध्य प्रदेश वाले मेरे बहुत सारे फील्ड वर्क मैं किया हूँ, उसमें मेरे जितने दोस्त हैं, बहुत बेहतरीन नेचर, एकदम सॉफ्ट दिल। और मतलब एकदम लोगों के लिए प्रेम भावना रखते हैं। मैं वहाँ के लोगों की तारीफ़ कर रहा हूँ कि अच्छे हैं वहाँ के लोग, बहुत ज़्यादा। मेरे जितने वहाँ के फ्रेंड्स बने, तो ऐसा है कि बहुत सारे लोगों से मैं सीखा। मतलब कोई बताता था कि मैं मुंबई से काम करके आया हूँ, तो वहाँ से काम करके आया हूँ। तो कोई बताता था कि दमन द्वीप से काम करके आया हूँ। तो बड़े-बड़े शहरों से लोग काम करके आए थे और वहाँ मेरे को बताते थे कि भाई लाइफ़ में ऐसा-ऐसा पड़ाव आते हैं, ऐसा तुमको फेस करना पड़ेगा, ऐसा सब दिक्कत होगा या ऐसा सब तुमको यहाँ से सॉल्यूशन निकलेगा, यहाँ जॉब वैकेंसी निकलता है, ये पढ़ाई करो। हर फील्ड के वहाँ लोग एक नंबर थे। बहुत अच्छा लगता था, वहाँ काम करता था। और रात-रात भर ऐसा-ऐसा बता रहा हूँ, रात-रात को 3-3 बजे अकेले मतलब मैं चलता था, आजू-बाजू कोई नहीं, सन्नाटा। सन्नाटा रहता था, बारिश का भी समय था, बारिश हो रहा है, छत्ता लिए, छत्ता नहीं है तो नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं। वो मिलता था प्लास्टिक वाला एक पहनने का, ऐसा पहन लो, टोपी जैसा, और चलते रहो। हाथ-पैर पूरा शरीर गीला, सर्दी, खाँसी, चलते रहो रात भर। बहुत दुखमय और बहुत ही कष्टदायक काम मैं किया हूँ अपनी लाइफ़ में। और बहुत अच्छा भी लगता था कि पैसा अच्छा मिलता था। अभी भी 2-3 सर लोग हैं जो मेरे को काम करने के लिए बुला रहे हैं, मेरे घर से बहुत दूर-दूर है, अब बहुत अच्छी-अच्छी पेमेंट में। लेकिन मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, लास्ट ईयर हो गया है। अब मैं सोचा हूँ कि नहीं भई, अब मैं अपने प्रोफ़ेशन में आ गया हूँ, फार्मेसी में। तो मैं फार्मेसी और मेडिकल रिलेटेड ही मैं आगे वर्क करूँगा, और जो भी वर्क करूँगा आप सभी को मैं ज़रूर बताऊँगा। तो ऐसा सब सिचुएशन, स्थिति मैं फेस किया हुआ हूँ। बहुत सारी बातें हैं वहाँ की, रात-रात को कहीं भी भेज देते थे। मतलब मैं क्या बता दूँ, ऐसा-ऐसा हो गया है, पता है। रात को कहीं जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं है। कोई कहीं के
मतलब रेलवे गेट भेज दिए, कहीं कुछ भेज दिए, ठीक नाम नहीं मतलब ठीक है बता दिया। तो ऐसा होता था कि कोई मतलब कोई गुंडे बदमाश आ गए, कोई कुछ सुपारी मतलब सुपारी मतलब सॉरी मतलब कोई मतलब चाकू दिखा दिया, ठीक है, कोई पैसा निकाल रहा है, पैसा दे बोल रहा है, कोई मार दिया, कोई डर नहीं, तुम्हारा ड्यूटी है, तुमको ड्यूटी करना पड़ेगा। ऐसा था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा मेहनत वहाँ करना पड़ता है। और ठीक है क्या बोलोगे, ऐसा था कि मेन गर्मी आधा निकल गया था, गर्मी के बाद मैं बारिश तक के वहीं पूरा काम किया हूँ। लेकिन दिक्कत अब क्या हुआ, मैं वहाँ से काम अभी तक के नहीं छोड़ता, मैं वहीं काम में रहता। काम में इसलिए छोड़ा क्योंकि मेरा जो 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो पड़ गया अगस्त में। और मेरे को अगस्त में फिर काम छोड़ा नहीं मैं, क्या हुआ एकदम एकदम मतलब कैसे हुआ एकदम, मतलब क्या बोलूँ, शब्द नहीं है, मैं बता रहा हूँ, सिचुएशन समझो आप लोग कि मैं 10 दिन का छुट्टी लेके घर आ गया हूँ। अब वो 10 दिन मैं मस्त पढ़ाई लिखा कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों से कोई कांटेक्ट नहीं है। 10 दिन बाद जब मैं वहाँ वापस गया तो वहाँ के मैं कॉल लगाया फील्ड ऑफिसर को, तो फील्ड ऑफिसर बोले कि मैं आ गया हूँ दूसरी तरफ, मतलब छत्तीसगढ़ छोड़ के वो आउट ऑफ छत्तीसगढ़ निकल गए। मैं बोला कैसे सर, क्या हो गया, आप मतलब छुट्टी पे हो क्या? छुट्टी पे नहीं, हम लोग का टेंडर चेंज हो गया बोले। मैं बोला कैसे? तो कुछ कुछ बात हुआ था, कोई कंपनी का एग्रीमेंट रहता है 5 साल का 6 साल का ऐसा कुछ था। तो उसमें जिस कंपनी में मैं काम कर रहा था वो कंपनी उठ के कहीं और चला गया, अब बाहर का कंपनी इसमें आ गया। तो बाहर का कंपनी इसमें आया तो वहाँ के जितने लोग थे उतने लोग, जिसको जॉब करना था वो जो कंपनी में काम कर रहे थे वो दूसरी तरफ गया। तो दूसरी तरफ जॉब वाले या तो जॉब छोड़ दो, क्योंकि जो बाहर का कंपनी आया वो अपना आदमी लेके आया, तो यहाँ के लोगों का नौकरी छूट गया। अब मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ के फील्ड ऑफिसर से बात किया तो बोले नहीं भाई, मैं नया अपना लड़का अपना लेकर आया हूँ, तो मैं उसको ही काम करवाऊँगा, तुम जहाँ तुम्हारा कंपनी गया है वहाँ चले जाओ या तुम घर चले जाओ। तो मैं कुछ नहीं कर पाया, फिर मैं बोला ठीक है, मैं फिर सर लोगों से बात किया, मैं फिर उसके बाद घर आ गया। अब वहाँ का जो मेरा काम वो फाइनली छूट गया, बहुत दुख हुआ, इतना अच्छा सैलरी वाला काम था लेकिन बहुत डर का भी माहौल रहता था, बहुत रात रात को इधर उधर घूमना पड़ता था, बहुत मेहनत बता रहा हूँ। गर्मी में मैं क्या करता था कि जो मेरा रुमाल था, रुमाल को ना जैसे पानी का बॉटल है तो पानी में भिगोता था रुमाल को, और ऐसे रुमाल को मोड़ के ऐसे गले में ऐसा लगा लेता था कि एटलीस्ट गले में तो थोड़ा ठंडक मिले, ठीक है। मतलब बहुत ही गर्मी में वहाँ काम किया हूँ मैं। अब बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बताऊँ आप सभी को, मेहनत बहुत था। और ड्यूटी 14-15 घंटा था, सोने को कम मिलता था, 6 घंटा मुश्किल से सोता था, 2-3 घंटा खाना बनाता था, तो हो गया 14-15 घंटा, 24 घंटे का हिसाब हो गया, है ना। 14 घंटा वो, 6 घंटा सोना, 4 घंटा 2-2 घंटा खाना पीना सुबह शाम, निकल गया 24 घंटा, ऐसा ज़िंदगी था। लेकिन पैसा बहुत अच्छा था। तो भाई आपको यदि पैसा कमाना है तो घर से निकलना पड़ेगा, और अगर आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो घर छोड़ के कहीं बाहर जाके काम करना पड़ेगा। जितना दुख आप आज सहोगे उतना ही सुख आपको कल मिलेगा, क्योंकि आपका लगाया हुआ आज का समय ही आपकी असली पूंजी है, और वही आपको इन फ्यूचर बेनिफिट देगी। पैसा रहेगा, आप बिजनेस कर सकते हो भाई, चले जाओ 1 साल 2 साल के लिए चले जाओ, पैसा कमा के ले आओ, अपने शहर आ जाओ, बिजनेस डाल लो, कुछ कर लो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो बहुत सारा चीज़ है, क्या बोलोगे, ठीक है। तो उसके बाद मैं घर आ गया था। अब घर आने के बाद जस्ट राखी था, राखी में सब दीदी लोग आए थे, राखी वाखी सब सेलिब्रेट किए। राखी सेलिब्रेट करने के बाद अब मेरे को उस फील्ड में ही काम करना था, तो मैं एक और टेंडर था वो कंपनी का रायपुर में, ठीक है, रायपुर में आसपास था, रायपुर में। फिर मैं रायपुर गया एक दिन। अब वो जो भी पूरा मैं जो स्टोरी है, जो कैसे गया, क्या हुआ, कैसे सब हुआ, उसका मैं अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो ये वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, आपका आज का लगाया हुआ समय ही आपकी असली पूंजी है। यदि आप अपने समय को सही चीज़ों में, सही कामों में, सही दिमाग लगाकर इन्वेस्ट करोगे तो आपका वही चीज़ आपको इन फ्यूचर बेनिफिट देगा, ठीक है। तो अपने समय का कद्र करो, अपना जो है दिमाग को शार्प बनाओ, और छोटी बड़ी समस्याएं आएंगी आपकी लाइफ में, कभी डरना मत, कभी हारो मत। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग पे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।